सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमा गणी। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 7 के अध्याय नंबर 6 से। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान में व्यापार के बारे में पढ़ा है, यानी व्यापार कितने प्रकार का होता है और आयात और निर्यात क्या होता है। राजस्थान में कौन कौन सी वस्तुएं आयात की जाती है और कौन कौन सी निर्यात की जाती हैं, तो उसके बारे में हमने पढ़ा है। आज हम अध्याय 6 से शुरुआत करने जा रहे हैं, राजस्थान के प्रमुख शासक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टोंक जिले के सोहला गांव की सुमन एवं सबाना जयपुर घूमकर आई। आने पर उन्होंने अपने अध्यापक जी से कहा, गुरुजी हमने जयपुर में जंतर मंतर देखा, बहुत सुंदर है। वहाँ हमें बताया गया कि उसे सवाई जयसिंह ने बनाया था। क्या बताया है इसने? जंतर मंतर। जंतर मंतर के बारे में बताया। किसने बनवाया था? सवाई जयसिंह ने बनाया था। जयसिंह एक महान निर्माता थे। यह सुनकर पास खड़ा बलवंत बोला, पिछले साल मैं भी चित्तौड़गढ़ घूमने गया, तब वहाँ मैंने विजय स्तंभ देखा जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। फिर है, वहाँ लोग कह रहे थे कि कुंभा महान और वीर शासक थे। बच्चों की बातें सुनकर गुरुजी बोले, देखो बच्चों, राजस्थान में कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्हें हम वीर और महान कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ऐसे ही कुछ शासकों के बारे में बताता हूँ। पहला है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ते हैं। भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा। उनके पिता का क्या नाम था भाई? पिता का नाम था सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूर देवी था। जब पृथ्वीराज अल्पायु के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में माता कर्पूर देवी ने संरक्षिका के रूप में शासन का भार संभाला, किंतु निकट के संबंधियों ने इसका लाभ उठाना चाहा। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने अपनी आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया। फिर पृथ्वीराज के बारे में बताया गया है, पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर और साहसी योद्धा और सेनानायक आदि गुण विद्यमान थे। विद्यानुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। कितनी भाषाओं का ज्ञान था? पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्र बरदाई ओ व पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। यानी कौन कौन से पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे और उनकी शोभा बढ़ाते थे? तो कौन कौन से लेखक और कवि हैं? तो पहला है विद्यापति गौड़, दूसरा है वागीश्वर, तीसरा है जानक, चौथा है विश्वरूप, जनार्दन, और फिर है चंद बरदाई, और फिर है पृथ्वी भट्ट। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। फिर है पृथ्वीराज ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना कवि चंद बरदाई द्वारा की गई थी। पृथ्वीराज रासो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है राजस्थान के, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो। तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो बता देना, कवि चंद बरदाई ने की थी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो हमें कंफ्यूज करता है वो है पृथ्वीराज विजय। अब हम जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज विजय, तो कैसे याद रखें? तो पृथ्वीराज रासो तो मैंने बता ही दिया किसने की थी रचना, चंद बरदाई ने की थी। फिर है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय की रचना जानक ने की थी। किसने की थी? जानक ने की थी। तो आप इसको ध्यान रखना, जय विजय, जय विजय, तो इसके माध्यम से आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर इसने पृथ्वीराज का चित्र भी दर्शाया है। पृथ्वीराज चौहान, चित्र 6.1, ये थे पृथ्वीराज चौहान। शासन 1177 से 1192 ईस्वी, ध्यान रखना, ठीक है। फिर है महाराणा कुंभा, 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? चित्तौड़ में हुआ था 1417 ईस्वी में। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। कब बैठे थे? 1433 ईस्वी में। शासक बनते ही महाराणा कुंभा का कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़ और मारवाड़ की संधि प्रमुख थी। फिर आ गया महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व के बारे में बताया है इसने।
महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार कलम और कला की त्रिवेणी थी, यानी इनका संगम था। क्या ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कटार कलम और कला की त्रिवेणी कौन से शासक में थी? तो बता देना महाराणा कुंभा। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। अब एक बात बताना चाहता हूँ कि राजस्थान अध्ययन है ना, इसकी प्रत्येक लाइन में क्वेश्चन है, प्रत्येक लाइन में क्वेश्चन है। तो आप साथ में अंडरलाइन भी कर लेना, ठीक है, या आप कोई नोटबुक में लिख लेना ताकि आपको याद रहे। तो कटार कलम और कला की त्रिवेणी थी। फिर सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। कौन सा काल? महाराणा कुंभा वाला काल। मेवाड़ में स्थित 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखना। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए हमारे। फिर है कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, बोमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग एवं चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। यानी कौन कौन से दुर्ग बनवाए थे? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है, बसंती दुर्ग भी सिरोही में है, फिर बोमट दुर्ग, मचान का दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद एवं चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा महान संगीतकार भी थे। क्या थे? संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध सबसे प्रमुख है। कौन कौन से ग्रंथ जो महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए थे? तो पहला है संगीत राज, दूसरा है संगीत मीमांसा, तीसरा है सूंड प्रबंध सबसे प्रमुख है। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की, व चंडी शतक की टीका भी लिखी। महाराणा कुंभा ने महाराजाधिराज राय, रायन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परमगुरु, चापगुरु, योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां भी धारण कर रखी थी। यानी कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त थी महाराणा कुंभा को? तो पहली है महाराजाधिराज, दूसरा है राय रायन, तीसरा है महाराणा, चौथा है राजगुरु, पांचवा है दानगुरु, छठा हालगुरु, सातवां परमगुरु, आठवां चापगुरु। तो ये आपको ध्यान रखनी है। ये चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ दो महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसने चित्र के माध्यम से दर्शा रखा है, ठीक है। फिर आ गया महाराणा सांगा। इनका शासनकाल कब से कब तक है? 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक। महाराणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, महाराणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? तो बता देना महाराणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। किसके पुत्र थे महाराणा सांगा? राणा रायमल के पुत्र थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत के नीचे लाए। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव थे इनके शरीर पर। यह क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में, तो इसको ध्यान रखना। कौन से शासक के शरीर पर 80 घाव थे? तो बता देना महाराणा सांगा। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध है। इसने चित्र के माध्यम से भी दर्शा रखा है महाराणा सांगा के बारे में। फिर है मालदेव। मालदेव राठौड़ वंश के राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी एवं महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए। कितने युद्ध किए थे? कुल 52 युद्ध किए थे। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। सर्वप्रथम भादरा जून को जीता। इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, अब यहाँ से अंडरलाइन कर देना, यहाँ से अंडरलाइन कर देना। मालदेव ने सोजत, मालकोट दुर्ग, मेड़ता और पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है। फिर आ गया 1562 ईस्वी में मालदेव का देहांत हो गया था। कब? 1562 ईस्वी में। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक अर्थात ताकतवर नाम से पुकारा। अब हसमत वाला राजा किनको कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हसमत वाला राजा किसको कहा जाता है? तो बता देना राव मालदेव को। कौन थे? राव मालदेव। फिर आ गया महाराणा प्रताप के बारे में।
शासनकाल 1572 से 1567 ईस्वी तक। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। अब आप जन्म ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। इनकी माता का नाम जयवंता बाई था। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ। तो सत्य और असत्य के रूप में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो आपको डेट याद रखनी है, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को क्वेश्चन पूछा भी गया है। शासन ग्रहण करते ही उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ का आर्थिक एवं सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल, भाई का क्या नाम था, जगमाल का रूठकर अकबर की शरण में जाना। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, यानी अंत तक महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई। कौन सी पुस्तक लिखवाई थी, विश्व वल्लभ। उन्होंने मानवाधिकारों का हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने वाला महान योद्धा बना दिया था। इनके बारे में एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध, तो ये महाराणा प्रताप से ही संबंधित है। कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? 18 जून 1576 को हुआ था। 18 जून 1576 को हुआ था। इसको ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है महाराणा राय सिंह, शासनकाल 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक। बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। 1574 ईस्वी में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राय सिंह ने अपने रणकौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। राय सिंह ने कौन कौन से अभियानों को सफल बनाया? तो वो थे गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिण भारत के अभियानों को। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण इन्हें राजपूताने का कर्ण भी कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन पे पूछा जाता है एग्जाम में कि राजपूताने का कर्ण किसको कहा जाता है, तो बता देना महाराणा राय सिंह को। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई, जिसे राय सिंह प्रशस्ति भी कहते हैं। विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की थी। कौन कौन से ग्रंथों की रचना की थी? राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की थी। फिर आगे मिर्जा राजा जयसिंह, कछवाहा वंश के जयसिंह 1621 ईस्वी में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। जयसिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। अजमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा था। जहांगीर ने किस अभियान पर भेजा था उन्हें? मलिक अंबर के अभियान में, अहमदनगर में, ठीक है। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। किसने? शाहजहां ने। कब? 1639 ईस्वी में कौन सी उपाधि से सम्मानित किया जयसिंह को? मिर्जा राजा की उपाधि से। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भी भेजा था। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। मिर्जा राजा जयसिंह और वीर सेनानायक और कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जयसिंह के राजकवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की थी। जयसिंह के अन्य दरबारी रामकवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की थी। अब ये 1662 ईस्वी में बिहारी ने बिहारी सतसई लिखा है। इसमें कुल कितने दोहे थे, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें कितने दोहे थे याद रखना, 713। कितने दोहे थे? 713 दोहे थे। फिर है महाराजा जसवंत सिंह, शासनकाल है इनका 1638 से 1678 ईस्वी के बीच। जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ।
पिता गद सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जयसिंह के कहने पर उन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। दोराई के युद्ध में किसका साथ दिया था? औरंगजेब का साथ दिया था महाराजा जसवंत सिंह ने। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। औरंगाबाद के निकट कौन सा कस्बा बसाया था? जसवंत सिंह ने जसवंतपुरा कस्बा बसाया था। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार भी थे। उन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध, चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है। फिर है महाराजा राज सिंह प्रथम 1652 से 1680 तक इनका कार्यकाल रहा था। 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने थे। कब? 1652 ईस्वी में। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उसका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ अर्थात श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। सिंहाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहां मंदिर बनवाया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कांकरोली राजसमंद वाला किसकी मूर्ति? द्वारिकाधीश की मूर्ति स्थापित करवाकर वहां पर मंदिर किसने बनवाया था? तो राज सिंह प्रथम ने बनवाया था। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर और अनेक जल स्रोत बनवाए। कांकरोली में राजसमंद झील भी बनवाई थी। कांकरोली में कौन सी झील बनवाई थी? इन्होंने राजसमंद झील बनवाई थी, जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इस झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया है। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। कौन सा शिलालेख? राज प्रशस्ति, जिसे 25 शिलाओं पर खुदवाया गया है। फिर है सवाई जयसिंह। 1699 ईस्वी से 1743 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। जयसिंह का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अल्पायु में 1699 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। सवाई जयसिंह का अधिकार समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीति व मालवों के मराठों के प्रसार को रोकने में पूरा हुआ। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सी उपाधि प्रदान की थी? और औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की थी। तो यहाँ से आप ध्यान रखना। फिर है राजस्थान के इतिहास में सवाई जयसिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता और नक्षत्र एवं गणित विद्या के ज्ञाता के रूप में की जा सकती है। कछवाहा राजवंश के सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनवाया। किसने? सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर किसको राजधानी बनवाया? जयपुर को राजधानी बनाया था। सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीज-ए-मुहम्मद शाही रखा गया। जीज-ए-मुहम्मद शाही रखा गया। सवाई जयसिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। ज्योतिष यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए, जिनमें सिद्धांत सम्राट, यंत्र राज आदि प्रमुख है। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर के नाम से 5 वेधशालाएं बनवाई, जो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित है। अब ये 5 वेधशालाएं बनवाई थी सवाई जयसिंह ने। तो इनको आप ध्यान रखना, कहाँ कहाँ पर है? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित है। और जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण, ये इसने जंतर मंतर के चित्र को भी दर्शाया है। ये जंतर मंतर है, चित्र 6.5। ठीक है। फिर आ गया महाराजा सूरजमल 1755 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक। ठीक है। तो महाराणा सूरजमल के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? भरतपुर के शासक थे। पिता का नाम था बदन सिंह। ने अपनी अवस्था के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंपा था। जब मुगल साम्राज्य एवं अन्य राज्य अवनति की ओर जा रहे थे, तब मुगलों, मराठों और राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया एवं गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुखनगर इलाके जीत लिए। सूरजमल वीर सेनानायक,
चतुर कूटनीतिक एवं कला प्रेमी के साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तरते युद्ध के पश्चात इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। किनको संरक्षण दिया था? पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों को शरण दी थी। कला मर्मज्ञ के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले व महल बुलवाए। इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर सूदन, अखीराम गर्ग जैसे विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अब ये अखीराम गर्ग वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में, तो आप ध्यान रखना कौन कौन से विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो कविवर सूदन और अखीराम गर्ग जैसे विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। फिर शब्दावली देख लेते हैं। विद्यानुरागी क्या होता है? विद्या में अत्यधिक रुचि रखने वाले को विद्यानुरागी कहा जाता है। मर्मज्ञ, ज्ञानी, अवनति, पतन या नष्ट होना। फिर अभ्यास क्वेश्चन। राजपूताने का कर्ण कौन से शासक को कहा जाता है? तो बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ज्योतिष अध्ययन के लिए जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जयसिंह ने करवाया था और इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण भी करवाया था। प्रसिद्ध कवि चंद बरदाई ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। फिर है एक पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज विजय की रचना जानक ने की थी। तो इस चीज को ध्यान रखना आप। महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? तो महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। महाराजा जसवंत सिंह की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम बताने हैं, भाषा भूषण और आनंद प्रकाश। फिर है सवाई जयसिंह द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये जो मैंने अभी बताया है कि जंतर मंतर बनवाया था, 5 वेधशालाएं बनवाई थी, ये आप लिख देना। राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां बतानी है, तो इनका काल उस टाइम का स्वर्ण युग कहा जाता है और इन्होंने मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। और इसके अलावा बहुत सी उपलब्धियां हैं जो आप इसके माध्यम से बता सकते हो। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ओके, कल से हम अगले अध्याय से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।